अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सगीर पीपीएससी पास्ट पेपर्स की मैथ के साथ। ये पेपर है जी हमारे पास कोड नंबर 15 वेरियस पोस्ट के लिए है। ये पेपर नंबर 101 है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका लेते हैं हम। कहता है जी एवरेज रन ऑफ ए क्रिकेटर प्लेड इन 10 इनिंग्स। एक क्रिकेटर जो कि 10 इनिंग्स में खेल चुका है उसका एवरेज रन 33 है। एवरेज ऑफ 10 इनिंग्स ये है जी 33। इनका सम ऑफ निकाल लें। सम ऑफ 10 इनिंग्स तो वो हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 330। कहते हैं हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स। उसको अगली इनिंग में कितने रन्स हर सूरत बनाने चाहिए कि टू इंक्रीज हिज एवरेज रन बाई 3 कि उसकी एवरेज 3 बढ़ जाए, यानी उसकी एवरेज नेक्स्ट इनिंग मिला के यानी 11 इनिंग्स की एवरेज उसकी होनी चाहिए 36। 3 बढ़ेगी ना। इसका भी आप सम निकाल लें। अब की बार ये 11 की एवरेज थी तो सम 11 का निकलेगा, 10 का नहीं निकलेगा। 11 6 66, 66 11 3 33 और 6 39, यानी उसका सम तो 396 हो जाएगा। हमें 11वीं इनिंग्स में रन्स दरकार है तो 11 इनिंग्स के सम में से 10 इनिंग्स का सम माइनस कर दें तो 66 रन्स बनते हैं। उसको 11वीं इनिंग्स में ये स्कोर दरकार है। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी इज 50,000। इसको आप ए प्लस बी लिख सकते हैं। एंड एवरेज इनकम ऑफ बी एंड सी, यानी इसको भी प्लस कर सकते हैं। एंड एवरेज इनकम ऑफ ए एंड सी, इसको भी प्लस कर सकते हैं। 55,000 है। व्हाट इज द इनकम ऑफ बी। बी फाइंड करना है। हम यहां पे एवरेज लिखते होते हैं और बाद में हम सम भी करते हैं तो हम डायरेक्ट सम लिखेंगे। ए प्लस बी बराबर 50,000 मल्टीप्लाई 2, ये 2 है तो इसका सम बन जाएगा 1 लाख। इसी तरह बी प्लस सी वो है जी 60,000। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएंगे 120,000। सी प्लस ए ये हो जाए जी 55,000। 2 से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएंगे 1,10,000। अब हमें बी चाहिए। बी यहां पे है, या यहां पे ए की कीमत मालूम हो या यहां पे सी की कीमत मालूम हो तो हम बी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो मालूम नहीं है वो कहां से लें, तो ऐसी सूरत में हम सबको ऐड कर देते हैं। ये हो जाएंगे 2a प्लस 2b प्लस 2c। ये तो बन जाएंगे 1 लाख और 1 लाख 20, ये हो जाएंगे 2 लाख 20 और 1 लाख 10, 3 लाख 30,000। 2 कॉमन ले ले। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एज इट इज रहेगा a प्लस बी प्लस सी 3,30,000 बटा ये वाला 2, इसको बनाएगा 1,65,000। अब ये a प्लस बी प्लस सी है, हमें भी चाहिए। a प्लस सी की जो वैल्यू है वो निकाल देते हैं। a प्लस सी की ये वैल्यू है तो आप लिखें 1,10,000 प्लस बी बराबर 1,65,000। बी बराबर 1,65,000 माइनस 1,10,000 यानी 55,000। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। प्राइज मनी 60,000 है जी। विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 8 टीम्स अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन डिटरमिन्ड इन मैच सीरीज अवार्ड इंक्रीज्ड बाय सेम अमाउंट ईच हायर पोजीशन। कहना ये चाहता है 8 टीमों के दरमियान इस तरह इसको हमने डिवाइड करना है कि हर अगली टीम को जो प्राइस मिलेगा, यानी एक के बाद पोजीशन वाइज, वो जो इंक्रीज है, वो जो इजाफा है वो सेम अमाउंट होगा। यानी अगर
फर्ज किया 1000 रुपीज इजाफा है, अगली टीम का 2000 होगा, फिर उससे अगली का 3000 होगा, फिर 4, इस तरह चलेगा। वो कहता है इफ लास्ट टीम इज गिवन 4000, जो सबसे 8वीं टीम है उसको 4000 मिलता है, तो फिर हाउ मच अवार्ड फर्स्ट प्लेस टीम, फर्स्ट प्लेस टीम को कितना अवार्ड मिलेगा। तो अगर पहली को 4000 मिलता है, उसके 8वीं को, तो 7वीं को क्या मिलेगा, 4000 प्लस जो कुछ उसको मिलना है हम उसको एक्स कह देते हैं। फिर उससे अगली जो टीम है उसको क्या मिलेगा, उसको 2x, सेम इसी तरह जो सबसे पहली टीम है उसको मिलेगा 4000 प्लस 7x, 8x नहीं करना क्योंकि इसमें x ऐड नहीं है, x दूसरी तक ऐड है, तो फिर ये जो पहले नंबर पे होगी, यानी ये 8वीं है, ये 7वीं, ये 6ठी, जो 8वीं टीम होगी उसको 4000 प्लस 7x मिलेंगे। इस सब को ऐड करें तो ये टोटल 60000 है। तो आप लिखें 60000 बराबर 8वीं टीम का 4000 प्लस 7वीं टीम का 4000 प्लस x प्लस उसके बाद 4000 प्लस 2x, फिर 4000 प्लस 3x, फिर 4000 प्लस 4x, फिर 4000 5x, 4000 6x, 4000 7x। तो ये जो 4000 है ये है 8 दफा, तो 8 4 होते हैं 32, ये ऐड होके 32000 बनेंगे। इधर x और 2x 3x, ये 3x 6, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 और 7 28x बराबर 60000। तो 28x बराबर 60000 माइनस 32000, ये बन जाएंगे 28000, यानी 28x इज इक्वल टू 28000। तो फिर x इज इक्वल टू x की वैल्यू है जी 1000। हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टीम वो थी 4000 प्लस 7x, तो आप 4000 प्लस 7x को 4000 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1000 लिखें, तो ये होते हैं 4000 प्लस 7000 यानी 11000। तो पहली टीम को 11000 रुपए मिलेंगे, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 0.06945, यानी कि प्लेस वैल्यू के लिए मैं आपको एक छोटी सी और मिसाल दे देता हूं। ये तो डेसिमल में अगर कोई सीधा नंबर हो, फर्ज किया 521 है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या होगी, 4 होगी। 4 उसके बाद जितने भी हैं, जितने आदाद हैं उतने हम 0 लगाएंगे, ये हो जाएगी 400। इसी तरह डेसिमल में इस अदद से जो पहले हैं जितने अदाद, हम उन सब को 0 लगाएंगे। तो एज इट इज हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 0.06950 इक्वल टू 0 इस 0 का भी 0, इस 6 का भी 0, 9, ये होगी प्लेस वैल्यू। इस प्लेस वैल्यू को हम आगे फर्दर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, मैं इसको बनाऊंगा 9। अब देखें, इशारिया के बाद है रकमें 3, इशारिया के बाद अगर 3 रकमें हो तो बट्टे वाले 1 के साथ 3 0 लगा दे, 9/1000, 9/1000, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। A carpenter lays
x bricks per hour, यानी एक जो बढ़ई है वो ब्रिक्स ईंटें बनाता है, 1 घंटे में x ईंटें बना लेता है और वो ये काम y hours करता है। y hours करता है तो वो कितनी ईंटें बनाएगा? उसके बाद देन ही लेज x बटा 2 bricks for 2 more y hours. In time of x and y, how many bricks did he lay in total? मैं आपको जर्नल बताता हूं। फर्ज करें कोई शख्स 1 घंटे में 5 ईंटें बनाता है और वो y hours की बात करें, यानी अगले वो 2 घंटे तक ये काम करता रहे, तो हम उसकी टोटल ईंटें कैसे निकालेंगे? हम करेंगे मल्टीप्लाई 2 और हम निकालेंगे 10। तो जब x ब्रिक्स पर आर y hours के लिए करेगा तो हम x जरब y करेंगे सेम इसी तरह, तो ये करेगा x y ब्रिक्स। ये हो गई पहली टर्म। उसके बाद दूसरी दफा वो करता है x बटा 2 ब्रिक्स मजीद 2 y hours के लिए, तो फिर हम मल्टीप्लाई 2y करेंगे। जैसा x जरब y किया था इसी तरह x ओवर y मल्टीप्लाई 2y करेंगे, ये कट जाएगा, ये भी xy बनेगा। अब वो कहता है टोटल बताएं। अब एक दफा भी xy उसने किया, दूसरी दफा भी xy किया, तो टोटल क्या होगा? xy प्लस xy 2xy। तो 2xy वो ईंटें बनाएगा, टोटली बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मेनी वेज 2 स्टूडेंट्स कैन बी चोजन फ्रॉम क्लास ऑफ 20? यहां पे थोड़ा सा फर्क है, मैं आपको बता देता हूं। कहता है 20 की क्लास में से 2 स्टूडेंट्स को चुन लें। कैटेगरी नहीं बनाई कि 2 में एक क्या होगा दूसरा क्या होगा। फर्ज करें उनकी कैटेगरी बनाता तो ये भी कह सकता था एक मॉनिटर है, एक उसका हेल्पर है, या यूं कह लें कि कोई टीम बन रही है, एक कैप्टन है, एक वाइस कैप्टन है। ये बन जाती कैटेगरी। जब सिर्फ 2 की बात की है तो कैटेगरी नहीं बनी। अब कैटेगरी बनाता तो फिर वो हमें परमुटेशन मालूम करनी पड़ती। अब चूंकि कैटेगरी नहीं है, फिर हम इसकी कंबिनेशन फाइंड करेंगे। तो कंबिनेशन का फार्मूला होता है जी NCR। N हमारा है जी 20, R हमारा है जी 2। NCR का फार्मूला होता है जी N फैक्टोरियल ओवर N माइनस R का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई R फैक्टोरियल। कीमतें पुट करते हैं तो देखते हैं N फैक्टोरियल हमारे पास 20 का फैक्टोरियल है, इधर 20 माइनस 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? फर्ज करें कोई अगर 3 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब यह है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अगर कोई 20 का फैक्टोरियल है तो 20 से लेके 1 तक हम सारे अदाद मल्टीप्लाई करेंगे। इसी को देखें, मजीद बढ़ाते हैं। 20 फैक्टोरियल ओवर 20 में से 2 जाए 18 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। अब इसको काटने के लिए एक आसानी हम पैदा करेंगे। 20 फैक्टोरियल का मतलब है 20 ज़रब 19 ज़रब 18 एंड सो ऑन 1 तक। अगर हम 1 तक ना जाएं, हम यहां पे 18 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अगर इसकी जगह पे आगे 17 लिखे तो 17 फैक्टोरियल भी कर सकते हैं। 18 काट के 19 तक ब्रेक लगाए तो 19 फैक्टोरियल भी कर सकते हैं। लेकिन 18 फैक्टोरियल क्यों लिखेंगे अभी आपको समझ आ जाएगी। 20 में से 2 ये 18 फैक्टोरियल है, इसको इससे काटना है मैंने, इसलिए वो जो 2 फैक्टोरियल है मैं उसको 2 मल्टीप्लाई 1 लिख देता हूं, फैक्टोरियल खोल देता हूं। अब इस 2 को मैं इससे काटूंगा तो ये हो जाएगा 10। 19 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 190। ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। द प्राइस ऑफ प्रिंटर इज 1,50,000 रुपए एक प्रिंटर की प्राइस है। इज डिप्रिशिएटेड
4% एनुअली, हर साल 4% कम होती है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ प्रिंटर आफ्टर 3 years? इट मींस कि डिक्रीज्ड प्राइस, जो 3 साल के बाद की प्राइस है वो हमने फाइंड करनी है। तो डिक्रीज्ड प्राइस का फार्मूला होता है जी P इंटू 1 माइनस R की पावर T। अगर यहां पे प्लस लगाएं तो वो इंक्रीज्ड अमाउंट का फार्मूला होता है। अब P हमारे पास है जी 1,50,000, उसके बाद रेट है हमारे पास 4%, T हमारे पास है जी 3 years, इसको हम यहां पे ऐड करते हैं 1,50,000, सॉरी अभी नहीं, P को जब जरूरत पड़ेगी उस वक्त कीमत पुट करेंगे। उसके बाद 1 माइनस 4% को आप 4/100 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर 3 रहेगी, इसको काटें 1, इसको काटें 25, तो ये अगले स्टेप में P इंटू 1 माइनस 1/25 की पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद P इंटू 25 का एलसीएम ले तो ये 25 माइनस 1 की पावर 3 हो जाएगा, बराबर। अब बेशक कीमत पुट कर दें 1,50,000 मल्टीप्लाई 24/25 की पावर 3। अगले स्टेप में हम ये पावरें अलग अलग कर देंगे, जैसा कि 24/25 मल्टीप्लाई 24/25 मल्टीप्लाई 24/25। अब ये 25 3 बार है, काटने की कोशिश करते हैं कि कौन कितनी बार काट सकता है। 25 6 150 होता है, 3 0 बच जाएंगे, ये हो जाएगा 6000। इस 25 से काटने की कोशिश करते हैं, 60 पे जाएगा 2 टाइम्स, 10 बचेगा, इस 0 के आगे लगाएंगे 100 हो जाएगा। 25 100 को 4 टाइम काटता है, ये 0 कटेगा, उसके बाद ये 0 बचेगा, इसको यहां एज इट इज लिख दें। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 यानी 3 दफा 24 है और चौथी दफा 240 मल्टीप्लाई करना है और हमने डिवाइड करना है जी 25 पे। हमने डिवाइड करना है 25 पे। थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है, आसानी के लिए कैलकुलेटर का यूज करता हूं, लेकिन आप नहीं करेंगे। 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 240, 33 17 160, सॉरी 760, ये बनने जा रहा है जी 33 17 760 ओवर 25। इसको मैं डिवाइडेड बाय 25 करता हूं तो 13 27 10.4, 13 27 10.4 ये कैलकुलेशन है, यानी 1,32,710 रुपए और 40 पैसे। बी ऑप्शन इसका जवाब है। 40 पैसों को राउंड ऑफ करके खत्म कर दें। पेपर कंप्लीट हुआ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।